आप उस सारी व्यवस्थाओं को का शुक्रिया करिए, धन्यवाद दीजिए। इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक। यदि आप अपने आप को पावरफुल बनाना चाहते हैं तो धन्यवाद करने से अच्छी कोई टेक्निक नहीं होती है। जिस विधा से आप ये सीखे, जिस व्यवस्थाओं ने आपको सिखाने का प्रयास किया, जैसे वेद हो गया, किताब हो गई, वेद को लिखने वाले हो गए, गुरुजी हो गए, गुरुजी बोलते हैं कि मुझे हरि ने दिया ये सारे विचार, तो हरि से लेके वो सारी व्यवस्था, वो सारे लोग जिन्होंने आपको न्यूरोथेरेपी से जोड़ा, उन सबको याद करिए और उनको धन्यवाद बोल दीजिए कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका माइंड ऐसे स्टेट में चले जाएगा, ऐसे रिलैक्सेशन जोन में चले जाएगा कि आपकी एनर्जी बहुत हाई पिच पे पहुंच जाएगी और आपके डिसीजन बहुत शानदार होंगे। आप उस पेशेंट को बहुत डिफरेंट तरीके से देख पाएंगे। सबसे पहला, बॉडी का पोस्चर ठीक होना चाहिए। दूसरा, एसिड एल्कली को बैलेंस करो। तीसरा, शुक्रिया करो। उन सारी चीजों का जिससे आप ये विधा सीखे, ये ज्ञान आपके पास में आया, जिससे इस विधा के द्वारा आप उस पेशेंट को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। 3 चीजें हो गई। चौथी चीज है, वापस अपने आप को दो कि मैं इस पेशेंट को हाथ लगाऊंगा और मेरे हाथ लगाने से पेशेंट ठीक हो जाएगा और कल तक ये बढ़िया फर्स्ट क्लास तरीके से चलेगा, मतलब इसके नॉर्मल रूटीन में आ जाएगा, मेरे आज ही ट्रीटमेंट देने से इसको फायदा होगा। और उस पेशेंट को कोशिश करें ऐसा विजुअलाइजेशन करने के लिए कि मेरा पेशेंट ठीक हो चुका है, मैंने थेरेपी दी और मेरा पेशेंट ठीक हो चुका है। आपने एक मूवी देखी, वो जो है कौन सी मूवी थी वो, एक नहीं दौड़ने वाला था खिलाड़ी जिसमें वो दौड़ता है, पाकिस्तान जाता है वो दौड़ लगाने के लिए, जिस जो मिल्खा सिंह, हाँ मिल्खा सिंह। तो पता है उसका लास्ट वाला पार्ट देखना, आप आखिरी वाला पार्ट यूट्यूब में सर्च करना सब लोग। वो जब पाकिस्तान में दौड़ लगाने जाता है तो पता क्या करता है, वो मैच जीत जाता है, लेकिन पता क्या करता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात उस मूवी में दिखाने की कोशिश की गई, वो मिल्खा सिंह जी क्या करते हैं उस समय, उस दौड़ को पहले ही दिमाग में दौड़ लगा लेते हैं। वो दौड़ लगाने से पहले अपने दिमाग में दौड़ को लगा लेते हैं और जीत लेते हैं। आप ये सब YouTube के उस पार्ट में जाके कोशिश करना देखने की। YouTube में लास्ट पार्ट ऑफ मिल्खा सिंह या वो रेस ऑफ मिल्खा सिंह आप सर्च करना, आपको वहां देखने को मिलेगा कि वो उस रेस उस जो पिच थी, मतलब जो रेस ट्रैक था उनका, उस ट्रैक पे दौड़ बाद में पांव से तो बाद में तोड़ते, उनके दिमाग में उस दौड़ को पहले लगा लेते, इसलिए जीतने का सबसे बड़ा कारण होता है उनका कि उनके दिमाग की दौड़ को बहुत तेजी से लगा लेते, मतलब दिमाग में दौड़ को लगा लेते। तो यदि आपने विजुअलाइजेशन कर लिया कि यार मेरा पेशेंट ठीक है और मैं थेरेपी दे रहा हूँ और मेरे पेशेंट को आराम हो रहा है, तो कहीं ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ में आप थेरेपी देंगे और आपकी बॉडी की एनर्जी यूज होगी उस पेशेंट को ट्रीट करने की, जिसको पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक अच्छे पेशेंट को ट्रीट करने के लिए आपको खुश रहना जरूरी है, आपका मजेदार रहना बहुत जरूरी है। तो एक मैंने एक तरीके बताए, तो इसके 4 चरण हो गए। कितने चरण हो गए? यदि आप किसी टिपिकल पेशेंट को देख रहे हैं तो 4 चरण हो गए। जल्दी बिल्कुल मत करिए, कुछ नहीं होगा, और आप जल्दी करोगे तो कुछ कर भी नहीं पाओगे। सबसे पहले जो है, अपने बॉडी के पोस्चर को ठीक करिए, क्योंकि बॉडी का पोस्चर ठीक होना बहुत जरूरी है। आपके दिमाग के अंदर कोई लेटे लेटे मेरा क्लास कर रहा है उसको मजे नहीं आएंगे, जो बैठ के कर रहा है उसकी बात अलग है, जो बॉडी के पोस्चर को ठीक रख के कर रहा है उसकी बात अलग है। जैसे कि मैं किसी की बात को ध्यान से सुनता हूँ और मुझे बहुत ध्यान आता है मेरी बात पे, तो मेरा शरीर ऑटोमेटिक सीधा हो जाता है, मेरा बॉडी का फंक्शन है। जब मैं ध्यान देता हूँ तो मेरे बॉडी का पोस्चर ठीक सीधा हो जाता है। तो यदि हम किसी चीज को बहुत ध्यान से करना चाहते हैं तो हमारा बॉडी का पोस्चर ठीक करना होगा, हमें एसिड एल्कली का बैलेंस, मुखादोती करना होगी, हमें उन चीजों का शुक्रगुजार होना पड़ेगा जिससे हम विधा से जुड़े, जो हमारे पास ज्ञान है। चौथा, विजुअलाइजेशन करना होगा कि हमारा पेशेंट ठीक हो रहा है। अब मैं बताऊंगा कि विड्रॉल ट्रीटमेंट बहुत पावरफुल है और ये सब पावरफुल है। यदि आप उसको उस पावर से देना चाहते हो तो ये भी जो 4 चरण बताइए, तो वेरी पावरफुल थिंग, बहुत जबरदस्त चीज है ये देखना, आप करके कोशिश कर, मतलब ट्राई करना, मजा आ जाएगा आपको, जबरदस्त तरीके से मजा आएगा इस चीज को करेंगे तो आप, है ना। डॉक्टर साहब इसमें बोल रहा हूँ, ये जो हैप्पी हार्मोन्स बनाते हैं ना, अपने हैप्पी हार्मोन्स बनाना, अपन को अपने बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन्स बनाना है, बन ही जाएंगे। हाँ, तो अपना मेंटेन हो जाएगा सारा। बिल्कुल, ये 4 चरण में हैप्पी हार्मोन रिलीज हो जाएगा, डोपामाइन रिलीज हो जाएगा, इंडोर्फिन रिलीज हो जाएगा, सेरोटोनिन रिलीज हो जाएगा, ये सारे हार्मोन जो है आपके रिलीज हो जाएंगे इस प्रोसेस के द्वारा। ये सेल्फ आप कर सकते है ना।
बात समझ में आ गई। अब क्या हुआ, उस पेशेंट की बात समझ आते हैं, वापस से हम स्टोरी पे आ जाते हैं, है ना। तो स्टोरी पे वो पेशेंट को देखा मैंने, ये प्रोसेस को फॉलो किया, फिर उनसे समझने की कोशिश की कि कब से बीमार थे। तो उन्होंने कहा कि साहब ये जो है पिछले 20-25 दिन से बीमार है। सबसे पहले वोमिटिंग होना शुरू हुई, हमने वोमिटिंग के लिए दवाइयां खाई, उससे आराम नहीं हुआ। हमने किसी और बड़े हॉस्पिटल में बड़े गायनी को दिखाया, जहां पर टेबलेट्स के डोज बढ़ाए गए, लेकिन वो वोमिटिंग कंट्रोल नहीं हुई। फिर हमने और टेबलेट के डोज बढ़ाए, कुछ समय के बाद में वोमिटिंग तो कंट्रोल हुई नहीं, मोशन आना कम हो गया, कॉन्स्टिपेशन शुरू हो गया, यूरिन कम हो गया। और आज की स्थिति में 3-4 दिन हो गए मोशन करे हुए, 1 से 1.5 दिन हो गया यूरिन करे हुए। यूरिन आती है तो टप टप करके बूंद बूंद करके आती है, अभी तो यूरिन ही नहीं आई। 24 घंटे 25 घंटे में एक आध बार यूरिन आती है, और थोड़ी सी आती है और बंद हो जाती है। और वोमिटिंग के नाम पे कुछ खा नहीं रही है, तो खांसती है तो खून की उल्टियां करती है। तो उन्होंने मुझसे ऐसा कहा। अब उस पेशेंट ने मुझे थोड़ा सा इशारा करके मेरे पास बुलाया और मुझसे कहा कि आप परेशान मत हो। इशारों में समझाया, बोले अब मैं बचूंगी नहीं, मरूंगी। मैंने बहुत मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि आप विधि ना कुछ घंटों में ठीक हो जाओगे। मैं आप आज रात भर आपके साथ रहूंगा जब तक आप ठीक नहीं होगे। मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं ठीक नहीं होंगे। इज अ वन मेडिसिन, इज अ वेरी पावरफुल मेडिसिन। यदि आप किसी पेशेंट को टिपिकल कंडीशन में दे देते हो ना कि आप ठीक हो जाओगे, आपने एक ऐसा भरोसा दिया पेशेंट को और कहा कि मैं जब तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक आप ठीक नहीं हो जाओगे, तो आपने उसको एक मेडिसिन दे दी, एक थेरेपी दे दी, इज अ वन थेरेपी, है ना। आपको एनर्जेटिक बना लिया, आपने उसको एक दूसरी रेमेडी दे दी। उसको पावरफुल बनाने के लिए मैंने उसको समझाने के लिए, आप कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए, मैं साथ में खड़ा हूँ, चिंता मत करिए। बोला आपने घर से तो मना कर दिया, एसआरओ में बताया। मैंने कि आप, मेरे को आ गई आपकी बीमारी समझ में, मैं आपको बीमारी को कंट्रोल करूंगा, बेफिक्र रहिए। मैंने इस तरीके से उनको समझाया। अब मुझे 3 बातें मालूम पड़ी। क्या? मोशन नहीं आए, यूरिन नहीं आए, और खून की वोमिटिंग उल्टियां हो रही है। अब वो मेरे पास आए किसके लिए थे? वोमिटिंग रोकने के लिए। वो दूसरे डॉक्टरों के पास में भी क्यों गए थे? वोमिटिंग रोकने के लिए, उल्टियां बंद करने के लिए। और मैंने भी उनको बुलाया था, पन्ना मेडुला वाला थेरेपी देने वाला था, काहे के लिए? वोमिटिंग को रोकने के लिए। एक नॉर्मल, यदि मैं वो प्रोसेस नहीं करता वहां पर, तो मैं नॉर्मली उनको वोमिटिंग रोकने के लिए पन्ना मेडुला ट्राई करता और ऑर्गन क्लियर ट्राई करता। लेकिन अब मेरा मन शांत हो चुका था, मैं बहुत पॉजिटिव एनर्जी में आ चुका था। मेरे दिमाग के अंदर नए सिग्नल आए और मैंने कहा कि वोमिटिंग रुके कि नहीं रुके, यदि यूरिन नहीं आई तो पेशेंट मर जाएगी मेरी। कभी यूरिन सही समय पे नहीं आई और यूरिन खुल के नहीं आई तो सही समय पे मर जाएगी मेरी पेशेंट। तो सबसे पहले तो मुझे इसकी यूरिन लाना है। क्या लाना है? इसकी यूरिन लाना है। और मैंने कुछ नहीं करा। एक्चुअली में जब भी हम किसी प्रोसेस को बढ़ाने का प्रोसेस करते हैं ना, जब हमारा मतलब भोजन ऊपर की तरफ जा रहा हो या कुछ चीजें रुक गई हो, नीचे की साइड नहीं आ रहा हो, नीचे रुक गया, नीचे के सिस्टम को आपको चालू करना है। मैंने ऊपर के सिस्टम को बंद करने का प्रयास नहीं किया, मैंने नीचे के सिस्टम को खोलने का प्रयास किया। मैं ज्यादा कुछ थेरेपी दे नहीं सकता था उनको, लेकिन मुझे ये मालूम था, यदि गैस को बहुत ज्यादा दिया जाए तो यूरिन भी बढ़ती है और मोशन भी पतले होकर बाहर हो जाते हैं, मतलब वाटर का लेवल पूरा नीचे आ जाता है और 10 लग जाते हैं। यदि गैस को बहुत बार बार दिया जाए तो 10 लग जाते हैं और यूरिन बढ़ जाती है। तो मैंने उस पेशेंट को ना पन्ना मेडुला दिया, ना वोमिटिंग रोकने की कोशिश की। मैंने उसको केवल गैस दिया। कितना गैस दिया? 12 गैस रिपीटेशन करता गया। मुझे तो गैस को देना ही था ज्यादा ज्यादा के सिस्टम जो है, नीचे का सिस्टम चालू हो जाए, उनके मोशन आना चालू हो जाए और उनकी यूरिन चालू हो जाए। ट्रीटमेंट देने के 3 घंटे बाद उनको यूरिन आई, और यूरिन उनको बेड पे ही कराते थे। तो उनके जो अटेंडर थे, मतलब उनके साथ में उनके हस्बैंड थे, उन्होंने कहा कि साहब अभी तक इसने इतनी यूरिन करी थी जितनी यूरिन अब कर ली। और जैसे ही यूरिन करी, मंजू जी उठ के मत जाइए, बहुत बढ़िया मजा आएगा आपको। तो जैसे ही उनकी यूरिन हुई, उनको खांसने के ठसके आना ऑटोमेटिक कम हो गए और उनको खांसने में आराम मिलना शुरू हो गया। जो खांसने में दर्द हो रहा था वो खत्म हो गया। अब हमने 3-3 घंटे के अंदर फिर ट्रीटमेंट दिए। सुबह उनको 6:30 5:30 6 बजे के आसपास उनको मोशन भी आ गए। 4 बजे के आसपास उनके हस्बैंड ने कहा कि सब बहुत अच्छी है, अब तो ये खास भी नहीं रही, अब तो नींद भी आ रही है, इसको सो भी रही है, आप भी थोड़ा आराम कर लो। तो मैंने उनके घर ही जाके आराम करा। मुझे नहीं पता लगा, 5:30 बजे उनको मोशन आ गए। और मोशन आने के बाद में सुबह पेशेंट ने कहा कि अब मैं नहीं मरूंगी। क्या कहा? अब मैं नहीं मरूंगी, अब
मैं बच जाऊंगी, और वो पेशेंट बच गया। तो कभी कभी जो दिखता है वो ट्रीटमेंट नहीं देना पड़ता है, दूसरा ट्रीटमेंट हमें देना पड़ता है जो हमें प्रकृति बताती है। और प्रकृति कैसे बताती है? आप अच्छे पॉजिटिव स्टेट में होंगे ना, आपका पेशेंट नेगेटिव स्टेट में था लेकिन आपने अपने आप को पॉजिटिव स्टेट में रखा, तो आपको बहुत अच्छे विचार आएंगे और आप बहुत अच्छे से ट्रीट कर पाओ। तो ये विचार आया, गैस ही दिया गया और पेशेंट ठीक हो गया। वो और ठीक होने के बाद उनकी कंसिन्यूअस भी रही, और कंसिन्यूअस तो रही सही, वो बेटा भी है आज जो उनके घर है, उनका बच्चा भी है आज। वो बच्चा जिसको कहीं ना कहीं उसको जन्म आने से, मतलब इस दुनिया में आने से पहले ही रोका जा रहा था, वो न्यूरोथेरेपी की देन था, वो गुरुजी की देन था, वो उन व्यवस्थाओं की देन था जिन्होंने मुझे न्यूरोथेरेपी से जोड़ा और मुझे उसका माध्यम बनाया, और वो पेशेंट ठीक हो गया। मैं आज भी उस पेशेंट के लिए उस व्यवस्था का शुक्रगुजार होता हूँ जिसने मुझे न्यूरोथेरेपिस्ट बनाया। वो बच्चा सांस लेता है जब भी मुझे दिखता है या कहीं पता लगता है उसके बारे में, तो मैं उन सारी व्यवस्था का शुक्रगुजार होता हूँ जिसके कारण मैं न्यूरोथेरेपिस्ट बना। तो ये जो आपके अंदर की पॉजिटिविटी है, हम शुरू में बात कर रहे थे कि अच्छा न्यूरोथेरेपिस्ट बनने के लिए किन चीजों की आवश्यकता है। तो आपको ज्ञान होना चाहिए न्यूरोथेरेपी का, तो ही तो आप पेशेंट को अच्छा इलाज कर पाएंगे। लेकिन आपका अच्छा होना भी बहुत जरूरी है, आपके स्टेट का ठीक होना बहुत जरूरी है। और आप अच्छा कब रह पाएंगे? ये 4 तरीके हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके, हम उस पर चर्चा करेंगे। एक चीज मैं आपको बताऊं, आपके जीवन में आप कुछ कर सकते हो तो एक चीज और साथ में करिए, थोड़ा सा ये उस चीज से भी जुड़ा हुआ है इसलिए मैं आपको बता दूं। आपके जीवन से आप विरोध करना बंद करिए हर परिस्थिति का। हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ परिस्थिति खराब हो, लेकिन आप उसका विरोध करना बंद कर दीजिए। आप कर सकते हैं तो किसी का साथ दीजिए, किसी का विरोध मत करिए। या जहां विरोध की बातें होती है, सामान्य रूप से राजनीति में विरोध की बात होती है, या कहीं कुछ गलत हो गया वहां विरोध की बात होती है, तो आप उन सब जगह पे जाने से बचिए, उनको सुनने से बचिए, उनको विजुअलाइजेशन करने से बचिए, वैसे माहौल में जाने से बचिए। तो आप अच्छे न्यूरोथेरेपिस्ट बन पाएंगे, अपने पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे यदि आपको न्यूरोथेरेपी का ज्ञान है, और यदि आप भी सच्चे हैं और अच्छे हैं। और आपको सच्चा और अच्छा बनने के लिए, माइंड का अच्छे स्टेट को रखने के लिए जरूरी, मैंने एक आपको छोटा सा आसन बताया, इसके साथ एक बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि आप अपने जीवन से विरोध हटा दीजिए। चाहे हो सकता है आपका हस्बैंड अच्छा नहीं हो सकता, आपकी वाइफ अच्छी नहीं हो सकता है आपके सासू अच्छे नहीं हो सकता है आपके दोस्त अच्छे नहीं हो सकता है जीवन में कि बहुत सारे लोग अच्छे नहीं है। तो आप उनका विरोध करने से बचिए, आप उनकी कमियों को निकालना बंद कर दीजिए, उनको नजरअंदाज करिए। यदि आप अच्छा न्यूरोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, आपको अच्छे न्यूरोथेरेपिस्ट बनने के लिए वो बाधा दे रहे हैं, वो व्यवधान दे रहे हैं, वो रोक रहे हैं, वो आपका ध्यान उनकी तरफ लेके जा रहे हैं, वो आपके जीवन में विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे आपका मन हमेशा चिंतित रहेगा, तनाव में रहेगा, प्रेशर में रहेगा। तो आप ऐसे सारे लोगों से जो आपका मन दुखाते हैं, इन सारे लोगों पर से ध्यान हटाइए और उनको माफ करिए और आगे बढ़िए। अब माफ करने का तरीका क्या? जब आप किसी का विरोध नहीं करोगे तो आप स्वतः ही सब चीजों को माफ कर दोगे। तो अच्छा न्यूरोथेरेपिस्ट बनने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने जीवन से विरोध को हटाइए, और इन 4 जो मैंने आपको व्यायाम बताए, स्पाइन का पोस्चर सीधा हो, एक प्राणायाम हो जिसमें जो है एसिड एल्कली का बैलेंस किया जाए, तीसरा जो है उन सब व्यवस्था का शुक्रगुजार हुआ जाए जिससे आप इस विधा का पात्र बने हो, चौथा जो है, अच्छा एक चीज और भी है, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आप जो है कभी अच्छा पेशेंट आए तभी ये ना करें, आप नॉर्मली भी कर सकते हैं। आप सुबह से उठ के है ना, सेम एक 2 मिनट के लिए नॉर्मल सा आप कर सकते हैं, हर पेशेंट को जाने के बाद भी कर सकते हैं। अपने पोस्चर को सीधा करें, एक लंबी गहरी सांस ले, मुंह बड़ा करके या छोटा करके, जैसा आप एसिड एल्कली का है इस तरीके से मुखादोती कर ले, साथ में उन सब व्यवस्था को शुक्रगुजार करें, और साथ में जो है पेशेंट आपके यहाँ ठीक हो रहे हैं, आप लोगों का इलाज कर रहे हैं, ऐसा विजुअलाइजेशन करें। तो आप नॉर्मली भी आपके क्लिनिक में जाते से भी ऐसा कर सकते हैं, उसके बाद भी पेशेंट देख सकते हैं। तो इससे आपको बहुत एनर्जी मिलेगी, बहुत पावरफुल मिलेगा, आप पेशेंट को बहुत अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे, लोग आपके ऊपर ज्यादा भरोसा जता पाएंगे। जैसे कि गुरुजी का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, वो लोग बहुत भरोसा जताते, पूरे परिवार बोले अरविंद भैया कुछ भी परेशानी, अरे अरविंद भैया से बात कर लो ठीक हो जाएंगी, अरविंद भैया से पूछ लो सब कुछ हो जाएंगे। तो जो मुझसे जुड़ा है ना वो मेरे ऊपर बहुत ट्रस्ट कर,
वो मेरे ऊपर बहुत विश्वास करते हैं। उनके कार्यक्रम में गया, उनके घर गया। देखो ये जो आपको सम्मान है ना, जो न्यूरोथेरेपी दे सकती है, वो कोई दूसरा मेडिकल साइंस दे नहीं सकता। न्यूरोथेरेपी में आपको लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है, आप लोगों से जुड़ते हो, बहुत अच्छे से जुड़ते हो। और जितना सम्मान न्यूरोथेरेपी दे सकती है उतना कोई नहीं दे सकता है, और जितना पैसा दे सकती है, जितनी आपको आवश्यकता है, उससे 10 गुना ज्यादा पैसा भी न्यूरोथेरेपी आपको दे सकती है। तो सम्मान के साथ पैसा चाहते हैं तो आप अच्छे न्यूरोथेरेपिस्ट बनिए। और अच्छा न्यूरोथेरेपिस्ट बनने के लिए बहुत जरूरी है, अपने जीवन में से कोशिश करिए कि आप विरोध हटा दें, आप विरोध से बचें, चाहे वो किसी चीज का हो, चाहे समाज का हो, चाहे देश का हो, चाहे किसी का भी हो, आप विरोध से बचें। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार विरोध नहीं हो तो जीवन ही नहीं चलेगा, दोनों पार्टी होने का क्या क्या मतलब है, एक दूसरी विरोधी पार्टी होगी तो ही तो एक पार्टी अच्छा काम करेगी। आपको, आप इन सब छोटी छोटी चीजों में मत बहस में पड़िए, मैं इन सब बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। आप तो अनुभव करिए कि आपके जीवन से आप विरोध हटाइए और जीवन में परिवर्तन आता है कि नहीं आता, और आपके जीवन में परिवर्तन आता है तो आपके पेशेंट को देखने में आपको परिवर्तन आता है कि नहीं आता है, निश्चित ही आपके पेशेंट में भी परिवर्तन आए, है ना। तो बोर भी कर दिया मैंने आखिरी में आपको, अच्छी बात बताते फालतू की बातें बताना भी शुरू कर दी। ठीक है, आज बोर नहीं हो, आज बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए आप वापस से बातें बहुत अच्छी थी सर, और बहुत गौर से हमने सुना, हम लोगों ने बहुत गौर से सुना, बहुत अच्छी बात है। चलिए धन्यवाद मोहित जी ने बोला, ज्ञान पायल जी भी बोल रहे हैं बहुत बढ़िया, कैमरा ओपन हो चुके हैं। जी सर, ये बेसिक चीजें ना बहुत जरूरी थी सर हम लोगों को जानना, क्योंकि हम लोगों को पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। वैसे भी सर आपके मुस्कान को देख के हम लोग मुस्कुराते हैं, पहली बात तो ये। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य बताया सर, ये बात प्लीज 2 मिनट के बारे में पूछना है मुझे सर। अच्छा खाना बनाने के लिए एक शेफ की जरूरत होती है, और एक अच्छा न्यूरोथेरेपिस्ट के लिए आपने जो मसाला दिया है ना सर, ये बहुत जरूरी है। चलिए नवीन जी ने क्या शानदार तरीके से बताया कि अच्छा खाना बनाने के लिए एक शेफ की आवश्यकता होती है, और एक अच्छा न्यूरोथेरेपिस्ट बनने के लिए कुछ मसालों की आवश्यकता होती है। आज की स्टोरी के द्वारा जो है आपको उस बात का थोड़ा सा वो लगा, मुझे मजा आया, उस गुरु का धन्यवाद करता हूँ कि मैं आपके पास वो चीज डिलीवर कर पाया जिससे न्यूरोथेरेपी के आपके करियर में आपको जो है सहयोग मिलेगा और आनंद आएगा। सर पता है सर, लेकिन जो आपने ज्ञान दिया है, आपसे जो मुख से जो ज्ञान मिला है ना, वो अनंत है सर, अनंत है वो। धन्यवाद। आपका नाम बताएंगे? आप एक्चुअली में पायल नाम लिखा हुआ उसके ऊपर। अंकित अग्रवाल जी, अंकित अग्रवाल। अच्छा अग्रवाल जी, अरे हाँ, आपसे पहले भी बात हुई अंकित जी, है ना। उस समय आपका चेहरा देख नहीं पाया था, आवाज तो पहचान गया था। बिल्कुल अंकित जी, बिल्कुल। सर नमस्कार। ज्ञान का क्लैप है सर। नमस्कार जी, नमस्कार। बोल रहे हैं सर? प्रमोद राजपूत बोल रहा हूँ, रुद्रपुर उत्तराखंड से। हाँ प्रमोद जी बताइए। प्रमोद सर बहुत अच्छी क्लास है, बाकी आपने बहुत कुछ समझाया भी है। बाकी सबसे बड़ी चीज क्या था, समर्पण होना चाहिए अपने गुरुओं के प्रति, और पेशेंट के प्रति भी समर्पण होना बहुत जरूरी है। और परमात्मा के प्रति तो समर्पण होना ही चाहिए। अगर समर्पण होता है तो ये सारी चीजें अपने आप होने लग जाती हैं। चलिए बहुत बढ़िया। सर एक छोटा सा वो मेरा क्वेश्चन है, एक लेडीज है जिसका ना अभी 9 मंथ की प्रेगनेंसी है। हाँ? और अब 1 हफ्ते बाद उसको डिलीवरी का डेट दिया है डॉक्टर ने। हाँ? लेकिन अभी अल्ट्रासाउंड किया तो उनको पता चल रहा है कि वो पोजीशन मतलब नीचे बच्चा आया नहीं, ऊपर ही है। हाँ तो उसकी एक्चुअली में जब बच्चा नीचे कब आता है, जब लास्ट के कुछ घंटे बचते हैं ना, तब बच्चा नीचे आता है। और मेरा पर्सनली अनुभव है कि कभी बच्चा, हम नॉर्मली तो मानते हैं कि यार 9 महीने में डिलीवरी हो जाना चाहिए, कभी महिलाएं डेट का सही बताने में भी कभी मिस हो जाती है, तो उसके कारण भी ऐसा लगता है कि यार 9 महीने कंप्लीट हो गए, लेकिन 9 महीने एक्चुअल में कंप्लीट नहीं होते। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि हमने तो हमारा सिस्टम बना के रखा है, क्योंकि हमने किताबी ज्ञान है हमारा, क्या 9 महीने में चाइल्ड पूरा हो जाता है और जो है बच्चा हो जाता है। मेरी बेटी बहुत बढ़िया इंटेलिजेंट है, कभी किसी दिन मिलाऊंगा। एक छोटी सी न्यूरोथेरेपिस्ट है वो भी, हालांकि अभी तो बड़ी हो गई। जब छोटी थी, जब भी मेरे साथ आश्रम जाया करती थी, मैं ले जाया करता था और पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया करती थी। छोटी सी थी, मेडुला वगैरह देती थी, बढ़िया फर्स्ट क्लास तरीके से। उसकी मतलब मेरी वाइफ की जो प्रेगनेंसी, जो मेरी बेटी, वो 10.5 महीने की है। कितने महीने की है? 10.5 महीने की।
9 महीने बाद हमें डॉक्टर ने बोल दिया था कि यार पेट का पानी सूख जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैंने सोनोग्राफी भी नहीं करवाई, पता है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया था प्रभु के ऊपर कि यार जब बच्चे का मैच्योरेशन हो जाएगा, पूरी तरीके से पक जाएगा ना, जब आम पक जाता है तो डाली से गिर नहीं होता है उसको, तो जब पकेगा तो डिलीवरी हो ही जाएगी। तो 10.5 महीने तक मेरे परिवार, मतलब मेरे रिश्तेदारों ने भी गाली बकी, बोले पागल इंसान है क्या है, मतलब सारी दुनिया बोल रही, बोले कि तो उसमें समय लगता है कभी कभी, ऑटोमेटिक वो जो है बच्चा नीचे आ जाता है और डिलीवरी हो जाती है, उसके लिए समय का इंतजार करें। बाई चांस ऐसा होता है कि डॉक्टर जो है सर्जरी के लिए देता है कि यार अब चाइल्ड नीचे नहीं आ रहा है, आपको सर्जरी करवाना है, उस समय आप वहाँ जहाँ पर जो है एक हार्मोन्स का यूज कर सकते हो, और उस हार्मोन्स का नाम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। जी 30 मेडुला। तो आप नहीं प्रोलेक्टिन लेवल प्रोजेस्टेरोन ये अपने प्रोस्टाग्लैंडिन के लिए देते हैं हम 30 मेडुला। तो यहाँ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का ट्रीटमेंट देंगे तो आपको 40 सेकंड देने में तो थोड़ी परेशानी आती है, लेकिन यहाँ पर हम 6 मेडुला, 4 थायराइड पी, 4 थायराइड और साथ में ओवरी का फार्मूला दे सकते हैं। तो इसके द्वारा जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनता है तो बच्चा ऑटोमेटिक जो है नीचे जाने लग जाता है, लेकिन आप वेट करिए, थोड़े से दिन लेट होते हैं कभी कभी, और सब नॉर्मल हो तो फिर कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वेट किया जा सकता है। सर तो अगर जैसे अगर आगे नहीं हुआ तो उसके लिए बता ये आप हार्मोनल ट्रीटमेंट का यूज कर सकते हो न्यूरोथेरेपी में। 6 मेडुला, 4 थायराइड पी, 4 थायराइड। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के लिए राइट ओवरी देंगे या लेफ्ट ओवरी देंगे, कौन बताएगा? लेफ्ट ओवरी। सही बताया इन्होंने, कौन बताएगा? अच्छा हम ऐसे क्वेश्चन भी लेंगे बीच बीच में। सर राइट ओवरी सर राइट और प्रोजेस्टेरोन के लिए राइट ओवरी, प्रोजेस्टेरोन के लिए राइट ओवरी, तो यहाँ पर राइट ओवरी देंगे। तो यहाँ 6 मेडुला, 4 थायराइड पे 4 थायराइड और 6 राइट ओवरी देंगे हम लोग। तो रेगुलर देंगे उनको, हर घंटे में देंगे। उसके बाद भी यदि बच्चा ऊपर रहता है तो फिर आप एक न्यूरोथेरेपी में बेन ट्रीटमेंट है कि आपको प्रेगनेंसी के समय में नहीं दिया जाता है, लेकिन डॉक्टर बोले कि यार कल सुबह मैं सर्जरी करूंगी और आपके पास में 5-6 घंटे का समय बचे तो आप वहाँ थाइमस देना शुरू कर देना। क्या देना शुरू कर देना? थाइमस देना चालू कर देना। 1 थाइमस शुरू में 1 थाइमस देना 10-10, 15-15, 20 मिनट के गैप से, फिर 4 थाइमस देना। तो बच्चे की पोजीशन भी सीधी हो जाएगी, उल्टे से सीधा हो जाएगा, सीधे से उल्टा हो जाएगा। और बच्चे को उल्टे से सीधा करना है तो आप 1 थाइमस दे सकते हो, अभी भी दे सकते हो। कभी पोजीशन नीचे नहीं आया हो तो अलग बात है, उल्टा है सीधा होना तो 1 थाइमस बहुत अच्छे से काम करता है, बच्चे की पोजीशन को भी नीचे ले जाने का काम करेगा। वहाँ पहले 1 थाइमस हर आधे घंटे गैप में, फिर 2 थाइमस, फिर 4 थाइमस, फिर 8 थाइमस। ये भी जो है बच्चे को नीचे ले आएगा, डिलीवरी को जल्दी करवाने में हेल्प करता है। अच्छा ठीक है सर, ये उस समय दिया जाएगा जब आखिरी के 4-5 घंटे बचे हो। 5 घंटे के पहले आप जो है 1 थायराइड पे 9 सेकंड, मतलब 1 पेरा 9 सेकंड वाला दे सकते हो, 1.5 पेरा दे सकते हो, या 1 पेरा 9 सेकंड दे सकते हो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के लिए। ये आप 2 दिन पहले से दे सकते हो। डॉक्टर ने बोला 2 दिन बाद ऑपरेशन करूंगी तो 2 दिन पहले सबसे पहले आप जो है 1 पेरा ऑक्सीटोसिन वाला फार्मूला 1 पेरा 9 सेकंड अप्लाई करो, तो उससे जो है ये जो है ऑक्सीटोसिन वाला फार्मूला दो। देन उसके बाद में जो है आपको वहां पर हमें थाइमस का यूज करना है आखिरी के 5 घंटे पे। अभी से कोई ट्रीटमेंट यूज करना है तो आप प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का ट्रीटमेंट यूज कर सकते हो 9वें महीने में। अच्छा ठीक है सर, इनको ईचिंग भी बहुत हो रहा है, इसके लिए ईचिंग हो रहा है तो 3 टॉय फिंगर गाल दो, बार-बार रिपीटेशन करते रहो। 3 टॉय फिंगर गाल, 3 TF। अच्छा हाँ, टॉय फिंगर गाल, 3 टॉय फिंगर गाल बार-बार रिपीटेशन करना है। इसको बार-बार देना, हर घंटे में देना है, तो उनकी इचिंग कम हो जाएगी। ठीक है सर। और कॉम्प्लिकेशन भी दूर होंगे जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय में हो। सर इसमें एक चीज और, जी लास्ट टाइम में महिला का डिलीवरी का टाइम जो होता है उस समय अगर महिला घबरा जाए तो ऐसी समस्याएं पैदा होती है। जो महिला घबराती है, जैसे कई लोग घबरा देते हैं ना, पहले से बता देते हैं अरे डिलीवरी के समय में ये होता है, फलाना होता है, ढिगना होता है, पहले से उसके दिमाग में बैठा हुआ रहता है। जैसे महिलाओं में पीरियड का जो पहले पीरियड में जो दर्द होता है, जो पहला पीरियड में दर्द होता है महिला को, उस दर्द का जो जिस बात को गुरुजी ने बोला बिल्कुल सटीक बात है ये, कि पहले पीरियड का दर्द जो है, जबकि अगले पीरियड में उतना दर्द नहीं होता, मगर उसको वो जो डर बैठा हुआ पहले पीरियड का, उस डर की वजह से पूरी जिंदगी उसको पीरियड में दर्द होता है।
ठीक है, उसी बिल्कुल सही बात बोली बलराम जी। ठीक है, उसी तरह से अगर महिला प्रेगनेंसी डिलीवरी के लास्ट टाइम पे अगर वो अपने आप को गर्व महसूस करे कि मैं एक बच्चे को जन्म देने जा रही हूँ, ये मेरा सौभाग्य, मैं माँ बनने जा रही हूँ, ये पृथ्वी का ये सबसे बड़ा रचना मैं करने जा रही हूँ, अगर उस समय वो अपने आप को मोटिवेट करे, डरे नहीं, लोगों की फालतू बातों को छोड़ दे, क्योंकि दुनिया में सारी महिलाओं ने जन्म देनी है, महिला बनी है तो उसने जन्म देना है, तो कोई नया प्रोसीजर तो है ही नहीं कि डर के मारे आप घबरा रहे हो। भाई इससे पहले अरबों अरबों सालों से देते हुए महिला पैदा बच्चा पैदा करती हुई आ रही है, आप कोई ऐसा तो है नहीं कि नया तंत्र में आ रहे हैं आप। तो उस जगह पे जो आपकी मानसिकता है उसको ये समझना है, वहां गर्व महसूस करना है आपको कि मैं एक बच्चे को जन्म देने जा रही हूँ, मैं माँ बनने जा रही हूँ, मेरा स्त्री धर्म पूर्ण हो रहा है। ऐसी चीजों का जब आप सोचते हैं और जो फालतू लोगों ने जो दिमाग में डाला है उस चीज को जब हटाते हैं, तो आपको ना ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है ना किसी हार्मोन की कमी होती है, ऑक्सीटॉक्सिन रिलैक्सिंग हार्मोन अपने आप बनने लग जाता है। मगर उस जगह पे आपका मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। ये आप है ना जो बलराम जी ने अभी बताया है, कुछ पेशेंट ने अभी भी वो बीपी जिनका बढ़ा हुआ था 1 महीने की, जिनको वो थी, ये चीज जो है मानसिक रूप से, एक्चुअली में आप समझिएगा, हमारा बॉडी और हमारा माइंड अलग अलग नहीं होता, हम अलग अलग समझते हैं। ये एक साथ अलाइन करता है, एक साथ तरीके से काम करता है ना। जैसे कि अब हमारे टंग जो है, हमारे बॉडी माइंड तो है नहीं, लेकिन हम यहाँ दिमाग में सोचेंगे कि यार नींबू के बारे में सोचेंगे तो हमारा सलाइवा जो है खट्टा खट्टा रिलीज होने लग जाएगा, या हमारे मुंह में खटास आ जाएगी। तो हमारा माइंड और हमारी बॉडी, ये दोनों एक चीज है। यदि हम माइंड में इस तरीके से विचार लाते हैं जैसे बलराम जी ने आप पे कहे, तो निश्चित ही मैं इनकी बात का पूरा समर्थन करता हूँ, उनके शरीर में ऑटोमेटिक परिवर्तन होना शुरू हो जाएंगे, स्वतः ही परिवर्तन शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रेगनेंसी के केस होते हैं, यहाँ पर आप उस पेशेंट को जो है नॉर्मल तो आप ट्रीट करे ही करें, साथ में उनको इस तरीके से मोटिवेटेड भी करें, उनको इस तरीके से सोचने के लिए कहें, उनको इस तरीके से समझाएं कि आप दुनिया का सबसे बेहतर काम करने जा रहे हैं। आप प्रकृति ने जिस चीज के लिए आपको जन्म दिया है, जिसके लिए वो पूरे महीने तैयारी करती है, पूरे 13 साल से लेके तो पूरे 42-45 साल तक, जहां तक आपको जो है मोनोपोज नहीं आता, जब तक हर महीने एक नए बच्चे को जन्म देने का प्रयास करती है। और ये संसार की प्रोसेस और परंपरा है कि उनके सेल्स वापस से नए सेल्स के रूप में जन्म ले, उनका डीएनए आरएनए जिंदा रहे, उसके लिए एक प्रोसेस होती है। और उस प्रोसेस के आप भागीदारी बने हो तो आप खुश हो जाओ, मजेदार हो जाओ। यदि ये दिमाग के अंदर घर कर जाए, किसी महिला के दिमाग के अंदर घर कर जाए, तो उसकी प्रेगनेंसी की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी और उसका बच्चा बड़ा हेल्दी होगा, बड़ा मजेदार होगा और बड़ा समझदार भी होगा। उसको परेशानी नहीं आएगी, उसका इम्यून पावर अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं महिलाओं को समझना होगा, ये बात उसके दिमाग में घर करना होगा। तो आपको ये सारी चीजें भी सीखना होगी। एक पेशेंट को केवल थेरेपी नहीं देना है, उनको इन चीजों से जोड़ना। बलराम जी, आपके विचार का मैं मतलब काबिल तारीफ है, आपके विचार बहुत जबरदस्त हैं। बलराम जी बहुत गहराई से चीजों को बताते हैं। हालांकि प्रणाम सर। मजा आता है इनके साथ क्लास करने का। मेरा सौभाग्य है कि मैं बलराम जी के साथ क्लास लेता हूँ। गजब के उनके पास में जो है ज्ञान भरा हुआ है और वो बड़ी बारीकी से समझाते हैं आप लोगों को। तो उनका नमस्कार सर। उनके ज्ञान के लिए हम बलराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नमस्कार कैलाश जी। सर मैं अभी बलराम सर ने जो बताया उसके बारे उसी वे में थोड़ा कुछ बताना चाहूंगा सर, इजाजत हो? बिल्कुल बिल्कुल, चर्चा है, सब बता सकते हैं। ये तो आप ओपन चर्चा है, यहाँ पर और कोई भी पढ़ाना चाहता है तो वो भी पढ़ा सकता है। यदि आपके पास में बहुत अच्छा विषय हो तो आप भी पढ़ा सकते हैं। ये यहाँ पर कोई हम अध्यापक वाला रोल प्ले नहीं करते। हमारी क्लास में चर्चा है। क्या है हमारी क्लास की चर्चा? यही तो चर्चा है कि हम न्यूरोथेरेपी की चर्चा करते हैं। सर बलराम सर ने जो बताया, आप बोलते नहीं, आप भी बोल सकते हो कैलाश जी, बिल्कुल बताइए। सर बलराम सर ने बताया, बहुत बढ़िया बात बताई सर। और इस बात से सर मैं भी गुजरा हूँ। अभी 3 महीने पहले मेरे बहू थी सर, बड़ी बहू, उसको डिलीवरी होनी थी सर जी। तो उस दौरान बेटे ने बताया, बेटा दिल्ली रहता है, मैं अलवर रहता हूँ। बेटे ने बताया कि पापा एक तो उसको शुगर बढ़ा हुआ है, डॉक्टर ने बताया, और दूसरा राइट किडनी में इन्फेक्शन बताया। फिर तीसरी बार उसने फिर फोन करके बताया कि इसको डॉक्टर ने बताया कि वो जो कोड होती है वो गले में लटकी और चारों तरफ लिपटी हुई है। मैंने उनको ये कहा कि गुरुजी का आशीर्वाद का मैं तुम्हें इतना बढ़िया चमत्कार ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 शाम सुबह दे दो, बस कुछ नहीं करना है और उसमें देखना सब कुछ गुरुजी वो करेंगे। और सर नॉर्मल डिलीवरी हुई। उनको ये बिलीव हो गया कि गुरुजी ने जो पापा ने जो ट्रीटमेंट बताया वो सबसे बेटर ट्रीटमेंट बताया
और मैंने कहा ये सबसे बेटर ट्रीटमेंट है, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। बोलो धन्वंतरी स्वरूप डॉक्टर लाजपत राय मेहरा गुरुजी की जय। जय जी सर। गुरु जी की जय। अंजी जाओ तुम एक बार गुरु जी की जय करते हैं। वेद पढ़ोगे तो बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे। ये तो आगे बढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आज तो आगे बढ़ेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु। चलिए चलिए, आज क्लास का हम यही समाप्ति। कल के सेशन में कौन कौन जुड़ा था? कल के सेशन में हम लोगों ने बात करी थी ना, जो हमारी जो चर्चा पढ़ाई चल रही है इस समय मंगलवार को, वो चल रही थी हमारे लाइसोजोम पर। लाइसोजोम पे चल रही थी सर। 2 सेशन चला, मंगलवार, शुक्रवार और मंगलवार, ठीक है, लाइसोजोम पर। तो लाइसोजोम को करते करते हम लोग इंसुलिन पे आके हमने इंसुलिन को थोड़ा सा सब्जेक्ट पढ़ा, आज उसी पे चर्चा आप करने लग गए। वाह क्या चमत्कार है, ये भी तो बहुत अच्छी बात है। देखिए ये है मतलब कि देखिए दिल से कैसे जुड़ा जाता है। ये देखिए गुरुजी कैसे कृपा कर रहे हैं, जो इस सेशन में जुड़ने वालों के ऊपर ऐसे कृपा कर रहे हैं कि इधर लाइसोजोम का इंसुलिन से क्या लेना देना है, इधर इंसुलिन क्या क्या चमत्कार कर सकता है, इसके बारे में बताने के लिए अरविंद सर तैयार बैठे हुए हैं। सर हम लोगों की इच्छा थी कि इंसुलिन के बारे में पढ़ा जाए, लेकिन टाइम खत्म हो गया था, तो इसलिए हम लोगों को फिर बंद करना पड़ा क्लास। नहीं कोई बात नहीं। ऐसा ना मंगलवार को, आप बुधवार को आप लोग जुड़ा कीजिए, इस सेशन का लाभ लिया कीजिए। अगर आप लोगों के पास कोई खजाना है तो आप लोग इसमें जरूर शेयर करें। आप लोग अपना चर्चा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं 1 क्लास लेना, 2 क्लास लेना, हफ्ते में 3 दिन लेना चाहते हो तो वो भी सुविधा देंगे। हम हर हफ्ते के लिए भी एग्री हो जाएंगे। आपको एक टाइम दे देंगे कि भाई जैसे सर को बुधवार का दे रखा, आपको शुक्रवार का या बृहस्पतिवार का दे देंगे। आप हर हफ्ते लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो इसका नाम जो रखा गुरुजी ने, अभी सर ने क्या बताया, लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी पे चर्चा। लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी पे चर्चा इसका नाम है पूरा, और 2021 लास्ट में लिखा हुआ है। क्यों? ये 2021 से चल रहा है, तब से वही नाम रखा था, तो वही नाम पे चला जा रहा है ये। चलिए बहुत बढ़िया, 30-32 लोग जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर के लिए एडमिन वाला सबके लिए खोल दिया जाएगा। जिस ग्रुप से आपको लिंक मिलती है उस ग्रुप में आपको अपने विचार शेयर करना है, और आज ही शेयर करना है, तब नेक्स्ट क्लास हमारी बुधवार के दिन होगी। अन्यथा बाय बाय, राम राम। नहीं आप लोग जरूर लिखा कीजिए। देखिए फीडबैक देना जरूरी होता है, इससे क्या होता है और लोगों को मोटिवेशन होता है कि अरे हमारा छूट गया है। वैसे तो वीडियो में, सर के वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। 300 से भी ज़्यादा लोग पूरी वीडियो को देख रहे हैं। सर आपका वीडियो देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, 300 से भी लोग ज़्यादा देख चुके हैं एक वीडियो को। तो ऐसा नहीं है कि नहीं देख रहे हैं, मगर हम ही चाहते हैं कि 300 लोग अगर वहाँ देख रहे हैं तो कम से कम यहाँ पर तो 300 लोग जुड़े। बिल्कुल सही बात है ना, 300 लोग यहाँ भी जुड़े, यहाँ से 300 लोग जुड़ेंगे तो वहाँ पर 600 लोग अपने आप हो जाएंगे। हम तो बांटने के लिए, ये जो चर्चा हो रही है, ये तो बांटने के लिए गंगा बहाई जा रही है ना। ये अगर हमारे मन में या सर के मन में कोई ऐसा चीज होता कि नहीं हमें देना नहीं है, फिर तो चुपचाप बैठे रहते हम तो, है ना। तो इसको हम लोगों का यही आस है। न्यूरोथेरेपी की महानता है। बस आप तो इतनी कृपा कर रहे हैं, न्यूरोथेरेपी की महानता है। ये सब गुरुजी की कृपा है। ये गुरुजी चाह रहे हो तो हो रहा है। गुरुजी जिसको नहीं चाहेंगे वो कुछ नहीं बोल सकता। इससे बड़े हम लोग तो कुछ, तो आप ही हैं गुरु। हमें तो कुछ नहीं आता। हम तो मतलब ये समझ लीजिए जो न्यूरोथेरेपी का आधा 9 है ना, उससे भी अभी तक हम कंप्लीट नहीं कर पाए, और बाकी तो छोड़ दीजिए। गुरुजी से तो हम लोग नहीं मिले, लेकिन हम तो आपका मार्गदर्शन ले रहे हैं। हमारे लिए तो आप ही गुरु है। अरे नहीं, गुरुजी निरंतर आपके साथ है। जहां न्यूरोथेरेपी का नाम आएगा, लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी का नाम अगर आपने मुंह से लिया, तब लिया है जब गुरुजी ने आपके जिब्बा पे बैठे हैं। जब तक गुरुजी आपके जिब्बा पे नहीं बैठेंगे तो आप लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी कह नहीं सकते आप। ये देखिए सर, बिल्कुल सही कहा सर आपने। चलिए विदाई लेता हूँ मैं, तो समय हो गया है, आप सब लोग भी विदाई लें। जी 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 जी, चलिए ठीक है। एक चीज और बताना चाहूंगा सर। सर इजाजत है, एक चीज और बताना चाहूंगा सर। जी 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 सर, मेरा मानना है कि यदि हम